Okay, good afternoon students. Today we will discuss about how we can add or modify rows and columns value in a data frame. Okay, as you can assign or modify data in a data frame in the same way we can do with the other objects. All we need to do to specify the rows names or columns name along with the data frames name. यानी कि आपको डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ उनका नाम लिखना है. द प्रोसेस ऑफ एडिंग और मॉडिफाइंग रोज और कॉलम्स वैल्यू इज सिमिलर एज यू लर्न एंड सी इन द फॉलोइंग सबसेक्शंस. तो फर्स्ट इज एडिंग ऑब्लिक मॉडिफाइंग अ कॉलम. So as you know, columns in a data frame can be referred to in a multiple ways. Assigning a value to a column will modify it if the column already exists. अगर वो कॉलम पहले से है अपने पास तो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा. अगर वो कॉलम पहले से नहीं है तो उसको ऐड कर देगा. मीन्स विल ऐड ए न्यू कॉलम इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी. अब सपोज हमें चेंज करना है सपोज वी वांट टू ऐड और चेंज ए न्यू कॉलम. तो आपको ये जो सिंटेक्स है ये यूज़ करना है df ऑब्जेक्ट, यानी कि डाटा फ्रेम का जो भी ऑब्जेक्ट नाम यानी कि वेरिएबल का नाम है वो आपको यूज़ करना है. डॉट कॉलम नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू, या फिर आप डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम देके न्यू वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी सपोज इफ़ द गिवन कॉलम नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन द डाटा फ्रेम. मान लीजिए कि जो भी कॉलम का नाम हम दे रहे हैं वो डाटा फ्रेम में नहीं है तो वो ऐड हो जाएगा. देन ए न्यू कॉलम विद दिस नेम इज एडिड. फॉर एग्जांपल DTF5. आपने देखा होगा कल ये DTF5 नाम का डाटा फ्रेम हमने यूज़ किया था जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता रोज थी और पॉपुलेशन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, ये जो है आपके कॉलम के नाम थे. राइट. तो यू कैन सी कि एक डेंसिटी नाम का नया कॉलम हमने इसके अंदर ऐड कर दिया. तो यू विल राइट DTF5 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या तो आप डॉट यूज़ कीजिए या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिखिए इक्वल टू न्यू वैल्यू. बट ऐसा करने से क्या होगा, सभी रोज़ के लिए सेम वैल्यूज अप्लाई हो जाएगी. बट हमें ऐसा नहीं करना है. हमें क्या करना है, सभी रोज़ के लिए डिफरेंट वैल्यूज सेट करनी है. तो फिर आपको वो इस तरह से लिखना होगा DTF5 डेंसिटी, ये नए कॉलम का नाम है, इक्वल टू आपको एक और लिस्ट पास करनी होगी वैल्यूज़ की, लाइक 1500, 1219, 1630 एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट. So you can see the newly list that is already added in your newly created columns. तो इस तरह से किसी भी नए कॉलम का नाम देके आप लोग उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं. उस नए कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो नई वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं. राइट. So in the same way we can modify an existing column by assigning a new list of values to it. That is for the existing column it will change the data. अगर मान लीजिए सपोज हम ऐसे कॉलम का नाम देते हैं जो ऑलरेडी हमारे डाटा फ्रेम के अंदर है तो क्या होगा, उससे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. राइट. तो उसके लिए आप सिंटेक्स देख सकते हैं. DF ऑब्जेक्ट यानी कि डाटा फ्रेम वेरिएबल का नाम डॉट एट करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ऐड के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने के बाद आपको कॉलम लगाना है, कॉमा कॉलम का नाम लिखना है इक्वल टू वैल्यूज़ फॉर द कॉलम. राइट. और यू कैन ऑल्सो राइट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. आप डॉट एट लगा के भी उसको चेंज कर सकते हैं, डॉट LOC करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं, या डॉट असाइन. उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक और डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लेना है इक्वल टू जो भी डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, डॉट असाइन कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यूज़ फॉर कॉलम्स. तो कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, एक या दो तरीका आप याद रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नेम सपोज DTF5 डॉट LOC और देखिए
पहले कॉलन रो के लिए, क्योंकि आपको कॉलम पे काम करना है तो रो के लिए आपको खाली कॉलन लगा देना है, कॉमा डेंसिटी इज अ न्यू कॉलम नेम एंड दीज आर द वैल्यूज़। और यू कैन यूज़ असाइन, क्योंकि आप DTF 5 पे काम कर रहे हैं, इक्वल टू DTF 4 डॉट असाइन, और इस तरह से डेंसिटी इक्वल टू, इस तरह से भी आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो कोई भी एक तरीका आप याद रख लें, राइट। इन द सेम वे वी कैन assign, right? Okay, now let's come to the next point, adding or modifying a row। जिस तरह से आपने कॉलम के ऊपर काम किया था, ठीक उसी तरह से आपको जो है रो के ऊपर काम करना है। तो लाइक कॉलम्स यू कैन चेंज और ऐड रोज टू ए डाटा फ्रेम यूजिंग एट और LOC एट्रीब्यूट्स एज यू कैन सी टू चेंज और ऐड ए रो। तो सेम वही काम करना है आपको, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऐड या डॉट LOC, और उसके बाद आपको रो का नेम देना है। अब चूँकि आपको कॉलम पे काम नहीं करना, तो जहाँ कॉलम पे काम नहीं करना तो उसकी जगह आप खाली कॉलम लगा दीजिएगा, इक्वल टू न्यू वैल्यूज़। लाइकवाइज देयर इज़ नो रो विद द सच रो लेबल, मतलब आपको देनी है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये आपकी 4 रो पहले से थी, हम उसके अंदर एक नई रो ऐड करना चाहते हैं, बेंगलोर, राइट। तो यू कैन राइट DTF 5 डॉट ऐट या डॉट LOC और बेंगलोर कॉमा कॉलन इक्वल टू 1200। तो आप देखिए कि 1200 जो वैल्यू है वो सभी में जाएगी, और आप सबकी अलग अलग वैल्यू रखना चाहते हैं तो फिर आपको इसी तरह से एक और लिस्ट पास करनी होगी, ठीक है। जहाँ पर आपने एक सिंगल वैल्यू लिखी थी इक्वल टू 1200, वहाँ पर आपको एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है रोज़ की। तो सभी के अंदर जो रो की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगी। सो वाइल एडिंग ए रो इन दिस वे टू मेक श्योर दैट द सीक्वेंस कंटेनिंग वैल्यूज़ फॉर द डिफरेंट कॉलम्स हैज़ वैल्यू फॉर ऑल द कॉलम्स। तो जिस तरह से आप उसके अंदर, जैसे मोहाली के लिए आपने वैल्यूज़ दी हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू इंसर्ट ए रो हैविंग 3 वैल्यूज़ इन द डाटा फ्रेम विथ 4 कॉलम्स एंड दिस इज एरर। आपको उतनी ही वैल्यू एटलीस्ट कम से कम प्रोवाइड करवानी है जितनी कॉलम्स आपके पास हैं। ऐसा नहीं कि आप 3 वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, कॉलम 4 हैं, राइट। सो ये आपको एरर कर देगा, बिकॉज कैनॉट कॉपी सीक्वेंस विद द साइज 3 टू एरे एक्सिस विद द डायमेंशन 4। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फ्रेम सेल DF। इसके अंदर आपके 2 कॉलम हैं, टारगेट और सेल्स, जॉन A, जॉन B, जॉन C एंड जॉन D। दीज आर द रो लेबल्स। सो यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू ऐड ए कॉलम नेमली ऑर्डर, यानी कि आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, हैविंग वैल्यूज 6000, 6700, 6200 and 6000 respectively for the John A, B, C and D. The program should also add a new row for a new John E. Add some dummy values in this row. यानी आपको एक नई रो ऐड करनी है और एक नया कॉलम ऐड करना है। तो इस प्रोग्राम से यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन ऐड अ रो एंड कॉलम। सो इम्पोर्ट pandas SPD, you have to create it or loaded your data frame. सो सेल्स DF ये आपके डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम है, राइट। सेल्स DF ऑर्डर्स, आपको पता है कि एक तो ऑर्डर्स नाम का कॉलम बनाना है आपको, तो ऑर्डर्स इक्वल टू ये वैल्यू डाल दी उसके अंदर, सेल्स DF डॉट जॉन E। ये आपको एक नई रो क्रिएट करनी है, तो पता है आपको जहाँ पर रो है, रो का एड्रेस दे दीजिए, कॉलम की जगह आप खाली कॉलम लगा दीजिएगा, और जो भी वैल्यूज़ दी हैं वो वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करवा दीजिए, एनी डमी वैल्यू, और इसको प्रिंट कर देंगे, राइट। सो यू कैन सी दैट विल बी द आउटपुट, ओके। नाउ लेट्स कम टू नो हाउ वी कैन मॉडिफाई ए सिंगल सेल। सो वी कैन यूज़ डाटा फ्रेम डॉट IAT, यानी कि इंटीजर जो आपकी लोकेशन है, और के रो पोजीशन, कॉलम पोजीशन, टू मॉडिफाई वैल्यू यूजिंग रो एंड कॉलम पोजीशन। सो टू चेंज और मॉडिफाई ए सिंगल डाटा वैल्यू, DF डॉट कॉलम नेम, यानी कि जिस कॉलम के ऊपर आपको काम करना है उसका रो लेबल या रो का नेम है, इक्वल टू न्यू मॉडिफाइड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल DF 5 डॉट पॉपुलेशन
यानी कि पॉपुलेशन जो कॉलम है उसके अंदर जो बेंगलोर नाम की रो है उसकी वैल्यू आपको 56,78,000 समथिंग जो भी करनी है, और you want to change it. So you can see whatever value you want to change, see this time only this cell got modified. अभी और बाकी किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल एक पर्टिकुलर सेल के अंदर या एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर आपको चेंज करना है. तो यू शुड नो हाउ वी कैन सेट दैट पर्टिकुलर सेल and how we can change the value. So you can see first we have to write the object name, then column name, then in the square bracket you have to write the row label, okay, then equal to new value. तो आप पहले की वैल्यू देख सकते हैं इसके अंदर, जॉन बैंगलोर इन द बैंगलोर, okay, something 50,000 value some are given, no problem. Now come to know deleting or renaming रोज़ और कॉलम. अगर हमें कोई भी किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को डिलीट करना है तो फिर हमें उसके लिए क्या कमांड देनी है. उसके लिए हम डेल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं या ड्रॉप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, राइट. Okay, so Python pandas provide two ways to delete rows and columns, del statement and drop functions. Pandas also provides a rename function to rename rows and columns. In this section, we shall talk about how rows and columns can be deleted or renamed. So let's come to know deleting rows, columns in a data frame. कि हम किसी रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं या कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं. सो टू डिलीट ए कॉलम यूज़ द डेल स्टेटमेंट. डेल डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम. सपोज डेल DTF5 और डेंसिटी. तो डेंसिटी नाम का जो कॉलम है वो आपका डिलीट हो जाएगा. कॉलम डेंसिटी डिलीटेड, राइट. To delete rows from a data frame, we can use df.drop. .drop फंक्शन का यूज़ करना है आपको, और इंडेक्स और सीक्वेंस ऑफ indexes. Both these commands will delete the rows with the indexes 2, 4, 6, 8, 12. Suppose हमें देना है df.drop range 2,13,2. इसका मतलब क्या हुआ, जिसका इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा और 12 तक जाएगा, राइट. बीच में 2 का गैप, यानी कि 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से, ठीक है. या फिर आप पर्टिकुलर उसका इंडेक्स नंबर कॉमा के साथ यूज कर सकते हैं df.drop, और ये इसको एक लिस्ट पास करनी है आपको. सो यू कैन सी these 2, 4, 6, 8, 12. We can also give x is equal to 1 along with the indexes label, then drop function will drop the columns. यानी कि आपको पता है कि x is equal to 1 refers to the column and x is 0 refers to the row. So the following command will drop the mentioned columns for the data frame df.drop total cost, order id. यानी कि आपको एक साथ 2 कॉलम डिलीट करने हैं, तो यू हैव टू पास द लिस्ट, x इज इक्वल टू 0 मीन्स आप बता रहे हैं कि दिस आर्गुमेंट सिग्निफाई टू डिलीट कॉलम्स, राइट. सो यू कैन सी एन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल. फ्रॉम द DTF5 यूज अबव क्रिएटेड अनदर डाटा फ्रेम एंड इट मस्ट नॉट कंटेन द कॉलम पॉपुलेशन एंड द रो बेंगलोर. मतलब कि उसमें से जो डाटा फ्रेम बनाया है उसमें से पॉपुलेशन नाम का कॉलम जो है डिलीट करना है, और जो बेंगलोर नाम की रो थी उसे भी आपको डिलीट करना है. तो जब आपको कॉलम डिलीट करना है तो यू कैन यूज़ डेल स्टेटमेंट, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, और इन द स्क्वायर ब्रैकेट पास द कॉलम नेम. सिमिलरली पास द रो नेम with the drop function. So you can come to know, you can see easily renaming a row.
You can rename the row also. To change or name of any row or column individually, you can use the rename function. अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम चेंज करना है, डिलीट नहीं करना, नाम चेंज करना है तो यू कैन यूज़ द रीनेम फंक्शन. तो डेफ डॉट रीनेम और इंडेक्स इक्वल टू नेम्स डिक्शनरी कॉलम्स इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स. अब इसके अंदर ये जो यूज़ हो रहे हैं पैरामीटर, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए. द इंडेक्स आर्गूमेंट इज़ फॉर द इंडेक्स नेम या रो लेबल. इफ़ यू वांट टू रीनेम रोज ओनली देन स्पेसिफाई ओनली द इंडेक्स आर्गूमेंट. द कॉलम्स आर्गूमेंट इज़ फॉर द कॉलम्स नेम्स. इफ़ यू वांट टू रीनेम द कॉलम्स ओनली देन स्पेसिफाई ओनली द कॉलम आर्गूमेंट. For both index and columns arguments, specify the names change dictionary containing original names and the new names in the form like old name, new name. Specify the in place argument as true if you want to rename the row or column in the same data frame. अगर आपको same data frame के अंदर change करना है तो in place को आपको true करना होगा, otherwise वो दूसरा data frame create करेगा. So specify in place argument as true if you want to rename or rows columns in the same data frame, as if you skip this argument then a new data frame is created. फिर जिस डाटा फ्रेम के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसमें चेंज नहीं होगा, एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा. with a new indexes columns name and the original remains unchanged. जो original डाटा फ्रेम आपका उसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट. So let us now practically see how we can rename the. Okay, and let's come to know. Consider the data frame top df. As you can see, roll number, name, marks, these are the three columns, section A, B, C, D, these are the row labels. To change the row labels as A, B, C, D, as you can write top df dot rename इंडेक्स इक्वल टू सेक्शन ए. यानी कि जहाँ पे सेक्शन ए लिखा है आपको खाली ए लिखना है वहाँ पे. तो इस तरह की आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है. पहले ओल्ड नेम लिखना है आपको, फिर कॉलन के बाद नया नाम लिखना है, देन ओल्ड नेम, न्यू नेम, ओल्ड नेम, न्यू नेम. यू कैन सी इजीली सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी की जगह आपको सिंपली ए बी सी डी करना है, यानी कि नाम चेंज करना है बस रो का. तो यू शुड नो हाउ वी कैन चेंज. तो डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नेम डॉट रीनेम, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इंडेक्स इक्वल टू, राइट. तो आपका इंडेक्स यानी कि रो चेंज हो गई. द आउटपुट ऑफ द रीनेम फंक्शन हैज शोन द चेंज्ड इंडेक्सेस बट दीज चेंज्ड इन ओरिजिनल टॉप डीएफ एज वेल. So you can see the above statement will show the changed indexes, but when you display the data frame top df after executing above statement it will show you the original data frame. आप देख सकते हैं उसके अंदर एज इट इज दिखाएगा, क्योंकि इसमें इन प्लेस का हमने कहीं यूज ही नहीं किया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है वो. बिकॉज बाय डिफॉल्ट रीनेम फंक्शन क्रिएट्स ए न्यू डाटा फ्रेम विद द चेंज्ड नेम. See, the rename function by default does not make a changes in the original data frame. It creates a new data frame with the changes and the original data frame remains unchanged. So you can see, अगर हम इसको top df को print करेंगे तो unchanged दिखेगा आपको. So to make changes in the index आपको एक argument और add करना है उसके अंदर, that is in place equal to true. इन प्लेस इक्वल टू ट्रू अगर हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उसी के अंदर वो सारा सब कुछ चेंज आपको शो करेगा. अगर इन प्लेस इक्वल टू या इन प्लेस आर्गूमेंट आप यूज नहीं करेंगे तो देन इट विल क्रिएट ए न्यू डाटा फ्रेम विद अ चेंज्ड वैल्यू, राइट. सो यू कैन यूज रीनेम फंक्शन टू चेंज द कॉलम्स नेम टू. जैसे आपने इंडेक्स को चेंज किया है इसी तरह से हम कॉलम नेम को भी चेंज कर सकते हैं. जहाँ पे आपने इंडेक्स इक्वल टू लिखा था उसकी जगह पर आपको लिखना है कॉलम्स इक्वल टू, ठीक है. तो यू कैन सी कॉलम्स इक्वल टू, जब आपको कॉलम चेंज करना है तो लिखना है कॉलम्स इक्वल टू, जब आपको रो चेंज करनी है तो इंडेक्स इक्वल टू, राइट. तो रोल नंबर कॉलन RNO, तो जो रोल नंबर कॉलम का नाम था
यू कैन सी, उसकी जगह पे आपको RNO चेंज करना है। तो सिमिलरली यू कैन चेंज, यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस sales DF. Okay, you have to write a program to rename indexes of Zone C and Zone D and Central and Dakshin respectively, and the column named target and sales as targeted and achieved respectively. यानी कि जो आपके जोन सी और जोन डी दिए हुए हैं इनके नाम चेंज करके सेंट्रल और दक्षिण करना है आपको, और जो दो कॉलम दिए हुए हैं टारगेट और सेल्स, इसका नाम चेंज करके आपको टारगेटेड और अचीव्ड करना है। तो सिंपली यू कैन डू, ठीक है। तो टारगेट की जगह आपको देखना कॉलम्स, जब आपको रो चेंज करनी है तो सेल्स DF डॉट रीनेम इंडेक्स इक्वल टू जोन सी कॉलन सेंट्रल, जोन डी कॉलन दक्षिण, राइट। तो ये आपके रो लेबल चेंज हो जाएंगे। एंड यू कैन सी कॉलम्स इक्वल टू, अगर आप कॉलम कमांड देंगे तो फिर आपके कॉलम्स के नाम चेंज हो जाएंगे। टारगेटेड, सेल्स, अचीव्ड, you can see easily. Okay. So these are very simple commands, and every student should know how we can change the column name, how we can change the row labels, how we can delete a row, how we can delete a particular column, how we can add a new column, how we can add a new row. All these are very simple things and they will come with the practice. So I request to all the students, please note down all these commands in your notebook and do the practice of writing कि how we can do all these commands. अगर हम उनको रोज़ लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो वो कमांड्स हमें मेमोराइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, और फिर हमें बहुत इजी कमांड लगने लगेंगी। एवरी स्टूडेंट, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एक डाटा फ्रेम कैसे बनता है। I told you different 4-5 ways how we can create data frame in a different ways, और उस डाटा फ्रेम को बनने के बाद आपको पता होना चाहिए कि how it will be printed, उसको प्रिंट कैसे करना है, उसके ऊपर काम कैसे करना है, उसमें कोई नया कॉलम कैसे ऐड करना है, रो कैसे ऐड करनी है, डिलीट कैसे करना है कॉलम को, कुछ चेंज कैसे करना है किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट। ओके, आई थिंक it will be enough for today, right? I hope you all have understand all these things easily. Okay, thank you.